पूरी तरह से लूट मची है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये 50% कमीशन खोर को गद्दी छोड़ना चाहिए। आपके विभाग का कितना खस्ता हाल है। विभाग संभल नहीं रहा है, लेकिन देश संभालने की चिंता में बिहार के मंत्रिमंडल के लोग लगे हैं। शिक्षा नियुक्ति को लेकर के बिहार में नया ज्ञापन लाया गया है। जो सीटेट, बीटेट या एस्टेट के अभ्यर्थी हैं या फिर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति मिलेगी। ऐसे में सहयोग कार्यक्रम के दौरान आज विजय कुमार सिन्हा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं जो बिहार में शिक्षा नियुक्ति है उसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कई शिक्षा नीतियों पे उन्होंने बात की है और उन्होंने साफ तौर पे जेडीयू के जो मंत्री हैं उनके बेटे पर जो गंभीर आरोप लगे हैं कि भ्रष्टाचार में वो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के भ्रष्टाचार में वो शामिल हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। वहाँ से मुंगेर हॉस्पिटल रेफर किया, मुंगेर से भागलपुर गया, भागलपुर से पीएमसीएच आया और उसकी मृत्यु हो गई। आपके विभाग का कितना खस्ता हाल है। विभाग संभल नहीं रहा है, लेकिन देश संभालने की चिंता में बिहार के मंत्रिमंडल के लोग लगे हैं। आज उसी तरह से ये सरकार शैक्षणिक वातावरण में भी जिस तरह से धांधली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बड़ा सुधार किया, बड़ा विकास किया। 19% विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक है। उच्च विद्यालय के अंदर 19% विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक है और माध्यमिक विद्यालय में 30% विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक नहीं है। बिहार की ये स्थिति है। शिक्षक रेशियो भी जो होना चाहिए, 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक का प्रावधान है, लेकिन इनका उच्च विद्यालय में अनुपात 112 पर 1 शिक्षक, कहीं कहीं साइंस में 150 पर 1 शिक्षक, सोशल साइंस में 204 पर 1 शिक्षक है। इनका न शैक्षणिक वातावरण ठीक है, शिक्षा न स्वास्थ्य और सुरक्षा का तो हाल बेहाल है। आज भी सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण में जमीनी विवाद को लेकर के जितने मामले आते हैं, और अब तो इतना भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ गया कि कल हमने जमुई से खगड़िया जा रहे थे कार्यक्रम में, और मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत एक लोगों के जमीन जो 500 वर्षों से उसका खानदानी खतियान था, उसके जमीन पर कब्जा करके घेराबंदी करके और रोकने पर मारपीट किया, जिसकी मृत्यु हो गई। रोड जाम किए हुए था 8 बजे सुबह से। हम जब लौटे हैं 6 बजे शाम तक, लगभग 2-2:30 बजे हम पहुंचे थे, बैठा हुआ था। प्रशासन इतना डरा सहमा है कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। थाना प्रभारी और सीओ का खुलकर मनमानी चल रहा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार का, अराजकता का शिकार है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आप देखें 1717 करोड़ का पुल पानी में दह गया, 1650 करोड़ का एम्बुलेंस का घोटाला किस तरह से हो रहा है, सरकार से कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के माध्यम से राहत पाने के फेर में लगा है। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर आपके जदयू भी हैं, उनका बेटा डायरेक्टर है, उनके परिवार के लोग उस कंपनी में हैं। पहली बार इस कंपनी को 17 में दिया गया, कोरोना काल के पूर्व।
और इसके एम्बुलेंस में एक्सपायरी दवा, लाइफ सपोर्ट नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, एसी नहीं, ये ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है। इसकी कई जिले से आया है, मुंगेर से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से। और इतने गंभीर आरोप के बाद पुनः एकल निविदा में इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया। एकल निविदा का प्रावधान भी फाइनेंस से है कि एकल निविदा में नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने नियम में संशोधन किया और आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नाम पर नियम में संशोधन करके इनके टेक्निकल सेल के लोग जो रिपोर्ट दिया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी कि सरकार के नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको दिया जा रहा है। कहाँ निविदा में लिखा है कि सरकार का नुकसान की भरपाई किसी भ्रष्ट लोगों के जिम्मे व्यवस्था को सौंप दिया जाए? ये भारत सरकार का दिया हुआ रुपया है और बिहार सरकार केंद्र के 76% योजनाओं का पैसा का किस तरह से लूट मचाए हुए है। आज स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप देखें कि जितने एनजीओ स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, समाज कल्याण के अंदर, नगर विकास विभाग के अंदर जितने एनजीओ और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, जनरेटर का व्यवस्था, एक्सरे का व्यवस्था या पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था में 50% कमीशन खोरी हुआ है। इसका सीबीआई से सरकार जांच करावे और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करावे। केंद्र का पैसा का बिहार के अंदर पूरी तरह से लूट मची है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये 50% कमीशन खोर को गद्दी छोड़ना चाहिए। कल जनता ने भी नारा लगाया कि 50% कमीशन खोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। एक का भी न जांच में कहीं जांचने के लिए दिया जाता है, सीबीआई से भाग रही है सरकार। सदन के अंदर जिस भ्रष्टाचार की स्पेशल कमेटी हमने गठित किया था वो सभा पटल पर रिपोर्ट नहीं आने दिया। कई करोड़ का घोटाला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तकनीकी घोटाला, आपके रीजन में प्राक्कलन घोटाला और हर विभाग के अंदर किस तरह से कंसल्टेंसी और ये तमाम ठेकेदारी सत्ताधारी दल के लोगों को ही दिया गया है और अधिकतर इस तरह के करोड़ों रुपया का ठेका जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री के चहेते और विभाग के पदाधिकारी के परिवार के लोग ही संलिप्त हैं। और ये सरकार की ओर से जांच में नहीं खुलेगा, ये सीबीआई से जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध का जो चरम स्थिति है, ये सरकार सत्शासन करने के लायक नहीं है। बिहार को मुक्ति के लिए इनके विरुद्ध अब सड़क से सदन तक लड़ाई शुरू होगी। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी भी बिहार में स्कूलें हैं, लगभग स्कूलों में मात्र 3 शिक्षक मिलकर के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पे ये जिक्र किया है जैसे कि सोशल साइंस के जो टीचर हैं वो काफ़ी कम मात्रा में सरकारी स्कूलों में पाए जाते हैं। और वहीं पे जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बेटे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्होंने साफ तौर पे कई जगहों का जिक्र किया और कहा है कि जो एम्बुलेंस से उनके देख रेख में चलता है वो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार पूरा लिप्त है। और जो जितने भी ख़राब दवाइयाँ हैं, जितने भी गैस उनके इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो भी उनके एम्बुलेंस में नहीं होता है। और भी क्या कुछ कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा। आपने इस वीडियो में सुनाया थी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।